बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी प्रिपरेशन मास्टर की जानब से खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात के हवाले से। और आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि पीपीएससी का टेस्ट स्केजुअल और टेस्ट पैटर्न जो है वो अब किस तरह का पेपर आएगा और पैटर्न अब किस तरह का हो गया है। और नॉर्मली कोई भी कैंडिडेट जो है जिसने जनरल कोई एग्ज़ाम पास करना है या पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए पेपर देना है, तो उसको किस वे में, किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है कि वो अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर सके। क्योंकि पीपीएससी में जो कैंडिडेट रिकमेंड होता है, तो रिकमेंडेशन के लिए ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप जो है हिकमत अमली बनाई जाती है। सबसे पहले पीपीएससी का जो सबसे पहला जो टारगेट होता है वो है पीपीएससी का एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम पास करना। अब रिटन एग्ज़ाम का जो पहले का सेटअप था उसमें तो ये था कि जो पीपीएससी के 20-30 साल हो गए या उससे पहले के जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, और इंटरनेट पे लाखों के हिसाब से एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट पे अवेलेबल हैं, हर टॉपिक पे अवेलेबल हैं, और इवन टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उन पे भी एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं, जो कि ऑलरेडी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ आते रहे हैं, वो नेट पे अवेलेबल हैं। चाहे वो पीपीएससी है, एफपीएससी है, एनटीएस है या दीगर टेस्टिंग एजेंसीज़ के जो टेस्ट हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। गूगल पे जो आप सर्च करें तो आपको बीसियों लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक पीपीएससी का अपना पैटर्न था कि पीपीएससी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ जो है वो कलेक्ट करता था, चाहे वो नेट से करे, पास्ट पेपर से करे, जनरल नॉलेज की बुक से करे या किसी से बनवाए। तो ये एक ब्लेंड था जिसमें उर्दू के, इस्लामियात के, पाकिस्तान स्टडीज़ के, हिस्ट्रीज़ के, करंट अफेयर्स के, जनरल नॉलेज के, साइंस के और मैथ के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के और तमाम सब्जेक्ट्स के 5-5, 10-10 एमसीक्यूज़ को शामिल कर लिया जाता था और इस तरह जो है ये पेपर कंडक्ट हो जाता था। तो जिन कैंडिडेट्स की पास्ट पेपर्स की अप्रोच अच्छी होती थी या जो बार बार जिन्होंने पेपर दिए होते थे, यानी एक से ज़ायद दफ़ा जिन्होंने अटैम्प्ट दी होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हो जाते थे कि पीपीएससी का कोई भी टेस्ट वो क्लियर कर सकें। तो उसमें कैंडिडेट्स का टारगेट ये होता था कि सबसे पहले कैंडिडेट्स ने रिपीटेडली एग्ज़ाम देने होते थे। तो रिपीटेडली एग्ज़ाम दे दे के वो पासिंग की तरफ आ जाते थे और फिर इतना उनका एक्सपोजर हो जाता था कि वो मेरिट पे भी आ जाते थे। लेकिन अब जो है पीपीएससी का पैटर्न एग्ज़ाम का काफ़ी चेंज हो गया है और पेपर टू पेपर ये चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें ये है कि अब सिर्फ एक आध किताब को या चंद एमसीक्यूज़ को याद करके आप पीपीएससी का कोई भी पेपर पास नहीं कर सकते। उसके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, चाहे कोई लेक्चरर का पेपर है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर है, कोई पर्टिकुलर पोस्ट का पेपर है, या जर्नल एबिलिटी टेस्ट में जो हर पोस्ट के लिए 100 एमसीक्यूज़ 90 मिनट्स ड्यूरेशन के जर्नल एबिलिटी चेक करने के लिए पेपर लिया जाता है। तो अब की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में आप लोगों को ये बताया कि एक तो ये कि पास्ट पेपर की जो बुक है वो ज़रूर पढ़ें, एक दफ़ा उस सारी बुक को पढ़ लें। जो इम्तियाज़ शाहद की बुक है 238 राउंड अबाउट इतने उसमें पास्ट पेपर दिए हुए हैं, सैम्पल पेपर भी बहुत सारे हैं, तो उनको एक दफ़ा पढ़ लें, याद ना करें, एक दफ़ा 2 दफ़ा उनको स्टडी कर लें। इसके अलावा एक कारवां की जनरल नॉलेज की बुक है, कारवां कम्प्रिहेंसिव की, उसको भी 1-2 दफ़ा रीड आउट कर लें, स्टडी कर लें। अब नेट को कैसे पढ़ना है, नेट पे जो मुख्तलिफ लिंक्स हैं उनको भी आपने वक्तन फ़क्तन उनको करना है, लेकिन अब इसमें यह है कि आपने ख़ुद सर्च आउट करना है, आपने ख़ुद ब्राउजिंग करनी है। आपके माइंड में एक टॉपिक होगा कि फ़लाँ टॉपिक में, आप वो टॉपिक गूगल पे लिखें, उस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ आते हैं आप उसको चेक करें, उसको एक दफ़ा पढ़ें। अब फर्दर जो आप उस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं
चाहे वो किसी बुक में आपने एमसीक्यूज पढ़े हैं या इंटरनेट से, तो उनको भी आप इंटरनेट पे वो वर्डिंग आप टाइप करें उससे रिलेटेड, जो कि अनसीन होंगे, जो आपने पहली दफ़ा देखे होंगे। तो वो आपको जब इस तरह की आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो एक है डायरेक्शन, आपने सोचना है कि मेरी ये 4 बुक्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, या ये मेरे ये टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज के, या ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों पे आपने इंटरनेट को सर्च आउट करना है। तो आप अपनी डेज़ को उसमें कर लें कि कितने डेज़ मैंने मैथ पे लगाने हैं, कितने डेज़ इस्लामियात पे लगाने हैं, कितने डेज़ उर्दू पे लगाने हैं। तो नॉर्मली ये कि 10-10, 15-15 दिन जब आप एक चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे, आप थारोली उसको लिख के उसके एमसीक्यू, तो आपको बहुत सारा एक्सपोजर हो जाएगा। और उसमें जब आपने पास्ट पेपर्स की बुक पढ़ी होगी तो उससे और ज़्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा ये फ़लाँ लिंक से ये एमसीक्यू उठाए जाते हैं। फिर आप उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को भी आपने तैयार करने हैं। ये क्योंकि एक अब ये नहीं रहा कि चंद घंटों से आप तैयारी करके पीपीएससी, अब ये है कि कंसेप्चुअल स्टडी है, अब सब्जेक्टिवली आपने स्टडी करना है। अगर आपको कायदे आज़म के एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं तो कायदे आज़म हमद अली जिन्ना को कम्प्लीटली विकीपीडिया से सर्च करें, ठीक है। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कायदे आज़म कब पैदा हुए, कायदे आज़म कब फौत हुए, कायदे आज़म ने कब शादी की, कायदे आज़म की कितनी बीवियाँ थीं, कायदे आज़म ने बैरिस्टर इन लॉ कब किया। तो ये जितनी भी डेट्स हैं इंपॉर्टेंट या इवेंट्स हैं वो सारे आपको उनकी सब्जेक्टिवली पढ़ने से, इस तरह शाह वलीउल्लाह को पढ़ना है या शेख अहमद सरहंदी को पढ़ना है, तो ये या जो मुगलिया ख़ानदान है उसको स्टडी करना है, या जितने भी सलातीन दिल्ली, तो इन तमाम चीज़ों को आपने, तो ये ना सिर्फ, इसकी सबसे बड़ी वजह यह पीपीएससी में अब वो लोग ज़्यादा आगे जाते हैं जिन्होंने सीएसएस की तैयारी की होती है। अब सीएसएस में चूँकि सब्जेक्टिवली पढ़ा होता है कैंडिडेट्स ने, जो कैंडिडेट सब्जेक्टिवली स्टडी करते हैं तो उनके लिए पीएमएस या जो एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ज़्यादातर बड़ी पोस्टों पे वो लोग जाते हैं जिन्होंने सीएसएस की तैयारी कर रखी होती है। तो इसके लिए चीज़ें वही, क्योंकि सीएसएस का जो एक अच्छा खासा सिलेबस है, अगर आपने इस्लामियात की तैयारी करनी है सीएसएस के लिए तो आपको मास्टर्स लेवल पे सीएसएस की जो इस्लामियात की बुक्स हैं वो सारी आपने पढ़नी होगी, और उर्दू की करनी है। इस तरह से जब आपको इतना एक्सपोजर हो जाएगा फिर आपके लिए जनरल एबिलिटी का टेस्ट पास करना कोई मायने नहीं रखेगा। तो आप कोई भी टेस्ट में बैठेंगे आप इजीली उसको क्लियर कर लेंगे। बाकी जहाँ तक बात रही कि रिपीटेड एमसीक्यूज, जो कि अक्सर वीडियोस बनाई जाती हैं कि 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 100 रिपीटेड एमसीक्यूज, अब रिपीटेड वाला जो है ये 5, 10, 15, 20% वेटेज तक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब आप ब्लाइंडली कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता, तो आप रॉन्गली कर जाते हैं, तो उसके बाद वो नेगेटिव मार्किंग अगर फिर वो आपका ग्रेड लो हो जाता है तो आप मेरिट पे नहीं आते। इसलिए कैंडिडेट से गुजारिश है कि वो सब्जेक्टिव चीज़ों को टॉपिक वाइज जो है अप्रोच को अपनी डायरेक्शंस में लेके चलें, तो इस तरह से उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चाहे वो लेक्चरर के टेस्ट अभी हो रहे हैं तो उनमें भी ऐसे ही है, और ये जो कल पेपर हुआ है म्यूनसिपल ऑफिसर का, तो उसमें भी सब्जेक्टिवली जो अप्रोच थी अकाउंटिंग की या मैनेजमेंट की, तो उससे जिन लोगों ने उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ है तो उनका वो टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। मज़ीद वीडियोज़, न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।